जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, आधुनिक इतिहास के सीरीज में आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं गांधी इरविन समझौता या गोलमेज सम्मेलन के बारे में। यानी इस वीडियो सीरीज में हम लोग बातचीत करेंगे गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलवे में या अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उन सब के बारे में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। परंतु शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता में उल्लेखित थी? सबसे पहला है सबने अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाए। दूसरा है तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का काम रोक दिया जाए। चौथा है कैदियों को रिहा नहीं किया जाए। और पांचवा है सभी भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। इनमें से कौन सी बात जो है वो गांधी इरविन समझौता में उल्लेखित है? तो चलिए जरा हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद तो हम लोग आंसर की ओर आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, कहता है कि मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते में गांधी ने निम्नलिखित शर्तें स्वीकार की। सबसे पहला शर्त क्या थी? सबसे पहला शर्त थी सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। यानी गांधी जी ये शर्त लिए थे, शर्त को स्वीकार किए थे कि जो सबने अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा है उसे स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरा, कांग्रेस ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी। और चौथा, पुलिस द्वारा की गई बर्बरता की जांच की मांग छोड़ दी जाएगी। यानी ये चार बातें गांधी जी के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो इसमें से देखिए कौन सा पहला ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गांधी जी क्या स्वीकार किए थे, तो कि सबने अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। यानी गांधी जी स्वीकार किए थे ए, सबने अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अगला प्रश्न कहता है कि गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1940 में, 1925 में, 1931 में या 1920 में? तो गांधी इरविन समझौता पर 1931 में, मार्च 1931 में हस्ताक्षर किया गया था। जैसा कि आप यहाँ हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर के डिस्कशन में यहाँ पढ़े थे कि मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था। यानी मार्च 1931 को ना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? क्या वो एनी बेसेंट थी, बहन निवेदिता थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी या सरोजनी नायडू थी? तो सबसे पहले आपको बता दें एनी बेसेंट जो है यह एक भारतीय महिला नहीं है ना। एनी बेसेंट भारतीय महिला नहीं है। अब ज़रा डिस्कशंस देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजनी नायडू ने किया था। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने की थी? सरोजनी नायडू ने, जो गांधी जी के साथ SS राजपुताना नामक जहाज से
1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड पहुंचे थे। और यहाँ से एक और छोटा सा प्रश्न और अच्छा प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी किस हवाई जहाज़ से गए थे, तो उसका नाम था SS राजपूताना। क्या नाम था? SS राजपूताना। कहता है कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का मात्र एक प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी जी थे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कहता है कि इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और इस सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि हिस्सा लिए थे? 31 प्रतिनिधि हिस्सा लिए थे। और यहाँ से एक बात ये इम्पोर्टेंट होता है कि ये सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ से जो अपना सही आंसर बन जाता है वो हो जाता है सरोजनी नायडू। और ये सरोजनी नायडू गांधी जी के साथ SS राजपूताना नामक जहाज़ से कहाँ गई थी? इंग्लैंड गई थी। इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। उसके बाद इस गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो कहता है कि दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? क्या वो नवंबर 1931 में हुआ था, नवंबर 1930 में हुआ था, जुलाई 1931 में हुआ था, सितंबर 1931 में हुआ था, या नवंबर 1932 में हुआ था? तो इसका डिस्कशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सम्मेलन का शुरुआत कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। और अंत कब हुआ था? 1 दिसंबर 1931 को। यानी ये सितंबर में शुरू हुआ और दिसंबर में जाकर के ख़त्म हुआ। यानी सितंबर से दिसंबर के बीच चलने वाला ये गोलमेज सम्मेलन था। यानी 7 सितंबर 1931 को ये गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था। यानी 7 सितंबर 1931 से शुरू हुआ था और चला कब तक था? तो 1 दिसंबर 1/12/1931 तक ये गोलमेज सम्मेलन चला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? क्या वो लाल बहादुर शास्त्री थे, वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या महात्मा गांधी जी थे? तो आपको पता है कि गांधी इरविन समझौता के बाद महात्मा गांधी जी कांग्रेस के ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व किए थे। और इनके साथ कौन गई थी? सरोजनी नायडू, जो भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व की थी। सरोजनी नायडू गई थी। लिख देते हैं, सरोजनी नायडू गई थी जो भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था। और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? क्या वो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, या कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था? तो ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और इससे पहले ही मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था ना। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कार्यक्रम 1931 से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता कब हुआ था?
5 मार्च 1931 को यह राजनीतिक समझौता किया गया था। यह महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। और आपको ये बात भी पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन समझौता के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वो लॉर्ड इरविन थे। और इसी महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच ही ये समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी ने कुछ शर्त को स्वीकार किए थे और लॉर्ड इरविन भी कुछ शर्त को स्वीकार किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। चलिए देखिए, प्रश्न कहता है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्या वो स्टैनली ब्लैकवेल थे, क्या वो विंस्टन चर्चिल थे, या एस चैम्बरलेन थे, या रैमजे मैकडोनाल्ड थे? कौन थे? तो उस समय अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में बातचीत किया जाता है तो यहाँ देखिए उसका डिटेल्स दिया गया है कि भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? 19 जनवरी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? 19 जनवरी 1931 से लेकर के 12 नवंबर यानी 12/11/1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला था। उस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। कहता है कि इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की। अब यहाँ पर डेट दिया गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था, तो 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से लेकर 9 जनवरी 1931 तक। यहाँ पर एक बात को नोट में आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किस गोलमेज सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी सिर्फ भाग लिए थे। अब चलिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो सबको पता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से शुरू हुआ था और 19 जनवरी 1931 में ख़त्म हुआ था ना। 19 जनवरी 1931 में ख़त्म हुआ था और 12 नवंबर 1930 में शुरू हुआ था। यानी डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की, जिसमें कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? क्या वो 10 था, 10 मांगे थी, 13 मांगे थी, 12 मांगे थी, या 11 मांगे थी? तो ज़रा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में प्रतीत हुआ। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करना था। गांधी का यह पत्र
एक अल्टीमेटम अर्थात चेतावनी की तरह थी। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सबने अवज्ञा आंदोलन करेगी। लॉर्ड इरविन ने मांगें नहीं मानी और महात्मा गांधी यानी गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ कर दिया। विदित है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता में इस पत्र में वर्णित 11 सूत्री मांगों में से कुछ मांगों को इरविन ने मान लिया था। यानी गांधी जी की 11 मांग थी, जिसमें एक मांग था नमक पर कर को हटाना, और 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, उस समझौता में कुछ मांगे इरविन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और कुछ मांगे स्वीकार नहीं किया था, यानी डी सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रश्न का ये श्रृंखला आज यहीं पर संपन्न होता है। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और संभव हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।